ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। एक बहुत प्यारा सा छोटा सा बच्चा था। एक दिन वो मेहनत कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, कुछ चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों बार बार वो उसको लिखता, अभ्यास करता, लेकिन उसके मन में वो बातें बैठ ही नहीं रही थी। कहीं ना कहीं उसका फोकस बन ही नहीं पाता था। अपने माता पिता को कहता, माता पिता उसे अनेक प्रकार की टेक्निक्स भी बताते, अपने दोस्तों के पास जाता, लेकिन उसको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। एक दिन परेशान होकर वो रोने लगा। उसने कहा, पापा मैं बहुत अभ्यास करता हूँ, लेकिन फिर भी चाहते हुए मेरा फोकस, मेरा ध्यान एक तरफ केंद्रित नहीं हो पाता। मैं क्या करूँ? उसके पिता मुस्कुराते हुए इसे एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा के पास ले गए। उनके पास पहुंचते ही गुरु ने उनसे कहा कि कैसे आना होगा, और बच्चे ने रोते रोते अपनी सारी बातों को उस महात्मा के सामने रख दिया। महात्मा मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो मैं तुम्हारी समस्या को 2 मिनट में हल कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे 2 अभ्यासों को करके देना पड़ेगा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए गुरुजी, मैं तो सब चीजों के लिए तैयार हूँ। आप केवल मुझे अभ्यास बताइए, लेकिन मेरी इस समस्या का समाधान जरूर कर दीजिए। वो महात्मा उस बच्चे को अपने साथ लेकर एक नदी के किनारे ले आए। वहां पर उन्होंने कहा कि बेटा, पहला काम तुम्हें ये करना है कि मुझे इस मटके के अंदर पानी भरकर लाकर दे दो। जरा इस पानी को मैं पौधों में डालना चाहता हूँ। बच्चा दौड़ता दौड़ता गया। उसने कहा, ये भी क्या जरा सा अभ्यास बताया महात्मा जी ने, ये तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। दोस्तों थोड़ी दूर थी नदी। वो गया वहां पर, और वहां जाते ही उसने मटके को भरा, और जैसे ही मटके को भरा वापस लेकर आ रहा था तो उसने देखा मटके में छोटे छोटे मल्टीपल से सुराख थे। पानी तो उसने पूरा भर लिया, लेकिन उन सुराखों से पानी लीक होता रहा, बहता रहा, और जब तक वो महात्मा के पास आया तो प्रैक्टिकली वो मटका पूरा खाली हो चुका था। उस लड़के ने कहा कि मैंने तो पूरा भरा था, पर ये तो बिल्कुल खाली हो गया। महात्मा ने कहा, बेटा एक बारी फिर प्रयास करो। लड़का फिर गया, और ऐसे करके वो निरंतर प्रयास करता रहा, लेकिन वो मटका जब भी आता वो खाली हो जाता। वो अपना हाथ रखता तो दूसरी तरफ से लीक करता, एक तरफ हाथ रखता तो तीसरी तरफ से लीक करता, लेकिन वो पानी को रोक नहीं पा रहा था। महात्मा जी के पास आते ही उसने कहा कि गुरुजी, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? ये मटके के अंदर पानी तो रुक ही नहीं रहा, ये तो बाहर बहता जा रहा है। मैं इसको भरता भी हूं, फिर भी वो बाहर निकल रहा है। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज तुम्हारे अंदर भी है। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि भी जो है वो एक मटके की तरह है। तुम संपूर्ण ज्ञान को जो तुम पढ़ना चाहते हो, उसको याद करने की कोशिश करते हो, उसके अपने मन में डालते हो, लेकिन तुम्हारे मन में इतनी सारी लीकेज है। अनेक अनेक प्रकार की तरफ तुम्हारा मन भटकता रहता है, ध्यान इधर उधर जाता रहता है। तो जो भी तुम अंदर डालते हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन से बाहर निकल जाता है। लीकेज जो है तुम्हारे मन के अंदर, वो तुम्हारी 5 कर्मेंद्रियों से होती है। सबसे पहले ये आंखें। आंखों के द्वारा तुम बाहर की अनेकों अनेक चीजों को देखते रहते हो। कभी कभी अपनी टेक्नोलॉजी, कभी कभी अपने मोबाइल की तरफ अपना समय निकाल देते हो। कभी कभी इधर उधर की बातें जो तुम्हें नहीं सुननी चाहिए उनको भी सुनकर तुम अपने मन के अंदर कूड़ा रख लेते हो, और इस कारण जो स्थान तुम्हारा ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए वहां पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भर जाती है। इसी प्रकार तुम्हारे नाक हैं, तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारा मुख है, ये भी तुम्हारी कर्मेंद्रियां तुम्हें विचलित करती रहती हैं। आज तुम केवल एक दिन के लिए ये अभ्यास करो कि पढ़ने से पहले ये देखो कि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ मेरी 5 कर्मेंद्रियां भी क्या उसी ध्यान की तरफ केंद्रित होती हैं। क्या मैंने अपने मन को इतना खुला तो नहीं छोड़ रखा कि मन कहीं पर भी चला जाता है, मन कहीं पर भी उड़ जाता है। और अगर ये लीकेज तुम्हारे मन के अंदर है तो तुम जितना भी पढ़ने की कोशिश करोगे तुम्हारा फोकस नहीं बनेगा, तुम्हारी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, और तुम कुछ भी याद नहीं कर पाओगे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, कहा भी बहुत सुंदर रूप से है कि wherever your attention goes, your energy flows। उन्होंने कहा, जहां तुम्हारा ध्यान जाएगा वहीं तुम्हारी सारी की सारी शक्ति जाएगी। तो तुम केवल एक चीज पर देखो कि पूरे दिन पढ़ते हुए या कार्य करते हुए तुम्हारा ध्यान कहां पर लीक हो रहा है, और जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी सारी ऊर्जा जाती है। और यही कारण है कि तुम जो भी पढ़ते हो उसको तुम सिमरन नहीं कर सकते, तुम्हारा फोकस प्रॉपर नहीं बन पाता।
था। तो जिस तरह मटके की लीकेज जब तक हम बंद नहीं करेंगे उसके अंदर पानी नहीं रुकेगा, इसी प्रकार बुद्धि की लीकेज और मन की लीकेज को भी सील करो, उसको भी, उन गैप्स को भी फिल करो। और वो बातें जो तुम्हारे मन को कहीं ना कहीं भ्रमित करती हैं, इधर उधर ले जाती हैं, मन को भटकाती हैं, उन बातों को या तो समाप्त करो या उनको पोस्टपोन करो, ताकि पढ़ाई में तुम पूरा फोकस बना पाओ। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा यह तो अद्भुत तरीका है। महात्मा ने यह भी कहा कि इसका अभ्यास केवल 1 घंटे के लिए करने की कोशिश करो। अगर 1 घंटा नहीं होता तो आधा घंटा करने की कोशिश करो, लेकिन धीरे धीरे जब तुम अभ्यास को बनाओगे तो तुम देखोगे तुम्हारा मन स्थिर होता जाएगा, तुम्हारा फोकस बढ़ता जाएगा। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत पूछा कि महात्मा जी आप दूसरी टेक्निक भी जरा मुझे बता दीजिए। तो महात्मा मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा बेटा मैं तुमसे केवल एक कार्य कहूंगा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक मोमबत्ती जलाकर दे रहा हूं, तुम्हें केवल इस मोमबत्ती को बिना बुझे हुए इस पेड़ से दूसरे पेड़ तक ले जाना है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उस लड़के ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो आराम से कर लूंगा। लड़के ने मोमबत्ती को जलाया और जलाकर तेजी से वो एक पेड़ से दूसरी तरफ वो जाने लगा। अब भाई शाम का समय था, जंगल था, हरियाली थी, पेड़ हिल रहे थे, हवा आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो चला मोमबत्ती बुझ गई। लड़के ने फिर मोमबत्ती को जलाया और वापस आकर फिर वो दूसरे पेड़ की तरफ जाने लगा। जैसे ही जाता फिर मोमबत्ती बुझ जाती। पूरी कोशिश करता लेकिन वो अभ्यास में कामयाबी नहीं हो रहा था। फिर अल्टीमेटली उसने क्या किया, उसने उस मोमबत्ती को जलाया और जलाकर अपना हाथ बड़े प्यार से उसके अराउंड रख लिया, उसको ढक लिया, ताकि बाहर से चलती हुई हवा जो है वो उसको परेशान ना करे, बाहर से चलती हुई हवा जो है वो उस मोमबत्ती को ना बुझाए। और ऐसा करके वो धीरे धीरे कदम बाय कदम वो चलने लगा। उसे अपनी गति को स्लो भी करना पड़ा और दूसरा उसे बाहर से सब चीजों की तरफ से अटेंशन हटाते हुए केवल उसका ध्यान एक ही तरफ था कि इस मोमबत्ती के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और ऐसा करते हुए कुछ प्रयासों के बाद वो उस मोमबत्ती को जलता हुआ अपने लक्ष्य की तरफ ले जाने में कामयाब रहा। खुशी खुशी दौड़ता हुआ आया और महात्मा जी से कहा कि मैंने वो भी कार्य कर लिया, अब आप बताइए आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब क्या सिखाने की जरूरत है, अब तो तुम्हें समझ में ही आ गया होगा कि इस प्रकार ये मोमबत्ती को जलाने के लिए तुम्हें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ा। जिस प्रकार इस मोमबत्ती को एक स्थान से ले जाने के लिए दूसरी तरफ ले जाने के लिए तुम्हें बाहर की सब चीजों से डिस्कनेक्ट करना पड़ा और तुम्हारा ध्यान केवल इस मोमबत्ती की लौ की तरफ केंद्रित रहा, इसी प्रकार जब तुम पढ़ाई करते हो तो बाहर की सारी डिस्ट्रैक्शंस को, लोगों की बातों को, मन के अंदर कभी कभी कोई ऐसे विचार आएंगे जो कार्य तुम्हें करने हैं या लोग तुम्हें कुछ कहेंगे, परिस्थितियां तुम्हें कुछ याद दिलाएंगी, तुम्हें उन सब बातों को विराम लगाकर पोस्टपोन कर उनको कहीं ना कहीं किसी और को कार्य करने के लिए कहकर तुम्हें अपने मन को केंद्रित करना पड़ेगा। आज तुम अगर अपने मन में इन चीजों को याद नहीं कर पाते हो, बुद्धि में इन चीजों को रख नहीं पाते हो, उसका मेजर कारण है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा मन बाहर की चीजों की तरफ आकर्षित होता है। और जब बाहर से हवा आएगी, बातों की हवा आएगी, विचारों की हवा आएगी, कार्य की हवा आएगी, तो तुम जितना भी प्रयास करो उस मोमबत्ती की लौ की तरह तुम्हारा मन भी बुझ जाएगा और तुम मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पाओगे। तो चेक करो कि ऐसे कौन से डिस्ट्रैक्शंस हैं जो तुम्हें तंग करते हैं और उन डिस्ट्रैक्शंस को बंद करते हुए पहले अभ्यास को ध्यान रखो, अपनी लीकेज को बंद करो। बच्चा बहुत खुश हुआ। उसने कहा अगर इन बातों को मैंने किया तो मेरा कंसंट्रेशन तो बहुत जादुई मैजिकल हो जाएगा। महात्मा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि हम सबके अंदर असीमित शक्तियां हैं, हम जो चाहें, जैसे चाहें, जिस प्रकार से चाहें हम याद कर सकते हैं, लेकिन कोई उस कार्य को बहुत जल्दी कर लेता है और कोई बहुत समय लगाता है। उसका मेजर कारण होता है कि हम फोकस अपने जीवन में नहीं बना पाते। और फोकस ना बनने का कारण केवल एक है कि हमारी एनर्जी, हमारी शक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं या तो लीक हो रही हैं या कहीं ना कहीं उन शक्तियों को बाहर की शक्तियां आकर वो डाइल्यूट कर रही हैं। दोस्तों अपने जीवन में भी आप देखिए, अगर आप किसी कार्य को लेजर शार्प मेमोरी और फोकस के साथ करना चाहते हैं दोस्तों, तो केवल अपने इन इंद्रियों को कंट्रोल में रखें।
बाहर की तरफ से आती हुई सारी डिस्ट्रैक्शंस को समाप्त करें और अंदर की लीकेज को सील करें दोस्तों। आप देखेंगे जिस कार्य में आपको 3, 6, 8 घंटे लगते थे, वही कार्य मात्र आप कुछ मिनट में कर पाएंगे। और यही नहीं, आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन करने के साथ साथ उसको परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल आइडियल तरीके से उसको आप अचीव भी कर पाएंगे दोस्तों। चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, केवल इन टेक्निक्स को यूज करते हुए आप अपने जीवन में सफलता को अद्भुत तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको आपकी सफलता से दूर नहीं ले जा सकती। केवल अपने फोकस को बढ़ाना है, डिस्ट्रैक्शंस को समाप्त करना है और अपनी एनर्जीज को दोस्तों केंद्रित करना है। अगर हमने इसको किया तो हमारा जीवन एक मैजिकल लाइफ बन जाएगा और आपका फोकस रेजर शार्प फोकस दोस्तों बन जाएगा। यूज करके देखिए दोस्तों इन बातों को। केवल इन 2 टेक्निक्स को अपने लिए एक पेपर और पेन लीजिए, लिखिए कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको एलिमिनेट करिए और लीकेज को समाप्त करिए और एक दिन के अनुभव को हमारे साथ लिख कर भेजिए दोस्तों। आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक मैजिकल चेंज आएगा। हमें इंतजार रहेगा दोस्तों आपसे सुनने के लिए। 3T सीरीज में ऐसी ही मज़ेदार बातें हम आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, एक नया आयाम दे सकती हैं। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।